Children, we are discussing angular momentum, and in continuation we are just going to find the components of angular momentum in xy plane, yz plane और xz plane. जो एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे होते हैं, जिसको हमने डिफाइन किया था, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड वी हैव derived expression for the angular momentum in Cartesian coordinate system, in which either the body is rotated in xy plane, that is about z axis, in yz plane or in xz plane. Then we have derived the expression in this case, in which a body or particle is rotating like this. This is angular momentum, this is r vector, this is dr vector, this is dr vector, and here we have applied a force, or in terms of momentum it is momentum p. Then this is x axis, y axis, and this one is the z axis, and this particle of the body is rotating about the z axis in xy plane. Then we have derived this expression, that is Lz is equal to xpy minus ypx. Then we have derived Lx, that is equal to ypz minus zpy, and we derived this next expression, that is Ly, that is zpx minus xpz. We have just derived these three relations in the last lecture. इतना हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे बच्चों. अब हम इसको इससे आगे लेके जाते हैं. इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को हम वेक्टर से कैसे डेराइव करेंगे. तो देखिए कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे. कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे देखिए बच्चों. अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो बताइए फंडामेंटल डेफिनेशन क्या बताई थी. हमने बताया था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. हम वेक्टर से निकाल सकते हैं. ये तो हमने डेराइव किया सारी चीजें. हम वेक्टर से क्रॉस चेक कर सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे. अब आर वेक्टर बताओ क्या पढ़ा है आपने. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं है. और पी वेक्टर क्या पढ़ा है हमने. पी वेक्टर पढ़ा है हमने पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के. एंड व्हाट इज आर क्रॉस पी. बताइए आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा, जिसको आप एल कहते हैं. दैट इज आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर, एंड दैट इज एक्स वाई एंड जेड, एंड दैट इज पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. ये डिटर्मिनेंट बन गया. ये बन गया डिटर्मिनेंट. और अगर ये डिटर्मिनेंट बन गया बच्चों, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम पहले से आप जानते हो. तो देखिए पहला आप ब्रैकेट लेते हो आई कैप, और दूसरा ब्रैकेट ले लीजिए जे कैप, और तीसरा ब्रैकेट ले लेते हैं क्या आता है के कैप. अगर पहला ब्रैकेट लेते हैं तो उसको हाइड करते हैं तो क्या बनेगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जेड पी वाई. अगर दूसरा ब्रैकेट लेते हैं तो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स माइनस जेड पी एक्स. और अगर थर्ड ब्रैकेट लेते हैं तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. एंड दिस इज विच कंपोनेंट. अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चों. अगर सेकंड आप लेते हैं, यहां अगर माइनस साइन लेते हैं तो आप पहले से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स. और अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देते हैं तो प्लस करने में माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते थे एल एक्स आई के प्लस साइन यहाँ ले रहे हैं एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप. और जब आप कंपेयर करोगे एल एक्स एल जेड को, बताइए एल एक्स कितना हो जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई. बताइए एल वाई कितना हो जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब एल वाई आएगा, प्लस साइन होता है इसमें. यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी कौन सा आएगा प्लस आएगा. तो बताइए कितना हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड वाई कंपोनेंट. व्हाट अबाउट जेड कंपोनेंट एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स. सो दिस इज एल एक्स वाई एल वाई जे एंड एल जेड के. दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट. तो इस तरह से हम वेक्टर से भी तीनों कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं. ये डेरिवेशन कहलाता है. ये जनरली हम इसको डेरिव कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं. अब इसमें हम इसके कंपोनेंट्स को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं. एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. देखिए क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स. हमने बताया था कोऑर्डिनेट्स, जैसे टॉर्क निकाला था, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है. यही डायग्राम बनाया था हमने. चलिए इसी डायग्राम से बता देते हैं. सेम बिल्कुल डायग्राम यही होगा. ये यहाँ से आपका आर वेक्टर होगा, यहाँ से आपका पी वेक्टर होगा. इसको पीछे बढ़ाया था. ये एंगल आपने थीटा लिया था, ये एंगल अल्फा लिया था. और ये जो आर और इसके बीच का एंगल कितना है फाई है. और अगर ये फाई है तो ज्योमेट्री से ये भी कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा. दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज पॉइंट. अब बताइए इसमें आप कैसे निकालेंगे. वहीं से लेते हैं. किस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जेड एक्सिस. सेम डायग्राम है बिल्कुल. तो बताइए एल जेड कितना है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स.
यही आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। बताइए इसमें एक्स किसके इक्वल होता है, ये है कोऑर्डिनेट जो आप एक्स वाई लेते हैं पी पॉइंट के, तो बताइए एक्स किसके इक्वल है आर कॉस थीटा, वाई किसके इक्वल है आर साइन थीटा, पी एक्स किसके इक्वल है, व्हाट इज पी एक्स, देखिए ये है पी और ये पी कितना एंगल सबटेंड करता है, यहाँ पर अल्फा एंगल सबटेंड करता है, तो पी का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा पी कॉस अल्फा, तो पी एक्स तो हो जाएगा पी कॉस अल्फा और पी वाई क्या हो जाएगा पी साइन अल्फा, पी साइन अल्फा। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर, बताइए एक्स की जगह क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा, व्हाट इज पी वाई पी साइन अल्फा, माइनस वाई की जगह आर साइन थीटा और पी एक्स की जगह क्या आएगा पी कॉस अल्फा और यहां से क्या आ जाएगा आर पी साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा और यहां से आर पी क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा एल जेड। और इस वाले डायग्राम से बताइए व्हाट इज अल्फा थीटा प्लस फाइव, बट अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव और फाइव इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, सो एल जेड इज इक्वल टू आर पी साइन फाइव, ये फॉर्मूला rp sin phi in terms of r and phi it is called polar coordinates। तो ठीक है, ये r और phi या थीटा ये तो कहलाते हैं polar coordinates, x y कौन से कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और बिल्कुल आइडेंटिकल है एज वी हैव डिस्कस इन केस ऑफ टॉर्क। टॉर्क के डेरिवेशन में आप क्या कमांड कर दीजिए, यहाँ f है और f को सब जगह p से रिप्लेस करते चला जाइए, वही डेरिवेशन किसके लिए बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम के लिए बन जाएगा। टॉर्क लिया था हमने r क्रॉस f, उसमें लिया था p की जगह x एफ वाई माइनस वाई एफ जेड एफ एक्स। तो बच्चों जहां हमने f लिया था f की जगह अगर हम p बनाते चले जाते हैं तो टॉर्क की जगह क्या आ जाता है एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। इट इज द डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन विच कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस किए, अब हमने किस में डिस्कस किया, इसके कंपोनेंट डिस्कस कर दिए, अब हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस कर लिया है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब हम इसमें एक और आगे का स्टेप ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम में बच्चों, और वो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए हमने ज्यादा इस पे डिटेल में डिस्कस नहीं किया है कि ऑलरेडी यू हैव डन इट। ठीक है, ये उसमें टॉर्क में आप करके आ चुके थे, बस उसमें डिफरेंस ये था इसी डायग्राम में बस आपने एफ की जगह पी बनाना था। ठीक है, जब आप फोर्स लेते हो तो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है वो, और जब आप लीनियर मोमेंटम लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी डायग्राम को दोबारा से अगर हम डिस्कस करें, and that is called geometrical meaning of angular momentum। geometrical meaning of angular momentum। अब देखिए ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, आपने दो तरीके से तो पहले फाइंड कर लिया है, पहले आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फाइंड कर लिया है, फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आपने समझ लिए हैं। अब ज्योमेट्रिकली कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या होता है, कोई एरिया निकालना होता है या कोई डायमेंशन लेकर के ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना के उससे फाइंड करना होता है, उसको ज्योमेट्रिकली कहते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसी डायग्राम को फिर हम यहाँ से लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है पॉइंट आपका जिसका लीनियर मोमेंटम आपका क्या है आर वेक्टर है, और ये पी वेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ से ये मान लीजिए पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर चला जाता है, और यहाँ वेक्टर बनता है आर प्लस डी आर, और ये वेक्टर आप जानते हैं कितना है डी आर वेक्टर बनता है, डी आर वेक्टर बेसिकली ऐसे है, देखो ऐसे है। और जब ये डिस्टेंस, ये एंगल डी थीटा होता है, बहुत स्मॉल एंगल है, ये आपने थीटा लिया था, व्हेन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो ये जो कर्ड पाथ होता है ये स्ट्रेट लाइन आप जूम कर सकते हैं और डी आर वेक्टर आ जाता है, और यहीं से हमने डेराइव किया था इसमें। ठीक है, अब देखिए काम करते हैं बच्चों, डू वन थिंग नाउ। अब ये जो साइड है इसके पैरेलल ये पी क्यू हो गया, यहाँ पॉइंट ओ है, ओ से एक साइड यहाँ बनाओ, और ये एक पैरेललोग्राम बना दो, ये एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, ये बन गया पैरेललोग्राम, अभी नहीं बना है ये, और ये दोनों साइड पैरेलल है, और अगर पैरेलल है इसको हमने वो क्यू डैश कह दिया, क्यू या एम कह दीजिए, चलिए अलग लाइन ले लेते हैं, इसको एम कह देते हैं। सपोज दिस इज एम पॉइंट, और यहाँ से ये आपने मिला दिया इसको, ये ऐसे बन गया बच्चों, ये एम बन गया। एंड व्हाट इज टाइम, डी टी टाइम। सो व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम डी टी। देखिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है पी पॉइंट से, ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट करता है, मान लीजिए डी टी टाइम बाद पी से कहाँ पहुंच जाता है क्यू पर, कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है डी आर, कितना पोजीशन वेक्टर चेंज होता है फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर वेक्टर। ये तो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिया, इफ इट इज वेक्टर आर, इट इज वेक्टर डी आर, these are the two sides in same order, this is third side in opposite order, so it should be the resultant of vector r and vector dr। so what is the area, अब हम इसका एरिया लेना चाहते हैं बच्चों। अब देखिए हमें तो क्या चाहिए, our need is r क्रॉस p,
ये निकालना है आपको किसी भी तरह से। अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो आर क्रॉस पी निकालना पड़ेगा। अब देखिए आर क्रॉस पी हम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा। हम इसका यहां से लेके यहां तक का एरिया बताते हैं। एरिया स्वेप्ट आउट इन टाइम dt। dt टाइम में कितना एरिया स्वेप्ट आउट आया होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। इसको हमने dA कह दिया। और अगर dA हम जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया बच्चों। ठीक है, एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी, वैसे तो ये स्केलर होता है लेकिन एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी हम डिफाइन करते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आगे बताएंगे इसमें कैसा होता है। तो ये एरिया किसके इक्वल हो गया, इस वाले के इक्वल हो गया। और ये क्या, इसको हम ये नहीं लिख सकते, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। विच पैरेललोग्राम, OPQM। बताओ ये वाला पैरेललोग्राम है, इसका एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, हाफ हो गया कि नहीं। और वेक्टर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ के आए हो आप, बताओ वेक्टर में क्या पढ़ के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर में हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज R वेक्टर, दिस इज क्रॉस DR वेक्टर। ये R वेक्टर हो गया, ये DR वेक्टर हो गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इससे हम एरिया निकाल लेते हैं। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो हम यानी कि एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया इस पर आ गया बच्चों। R क्रॉस DR तक पहुंच गया, हमें यहां जाना है। R तो मिल गया है, अब DR का क्या बनाना है आपको, P बनाना है। देखिए DR का P कैसे बनेगा। इन नेक्स्ट स्टेप आई कैन डू वन थिंग, हम यहां से अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये मैग्नीट्यूड ले लें आप। ये मैग्नीट्यूड ले लिया, dA वेक्टर अपॉन dt। डू वन थिंग, डिवाइडेड बाय t, हाफ क्या बनेगा, R वेक्टर क्रॉस DR अपॉन dt। कर सकते हैं, दोनों साइड t से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ऐसा करने से क्या बनेगा, बड़ी dr बाई dt। क्या जानते हैं हम इसको, dr बाई dt इज वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt। ये वेक्टर v हो गया। अभी भी हमारा ये नहीं बना, p किसके इक्वल होता है, p किसके इक्वल होता है, mv। तो यानी कि आपको m और लाना पड़ेगा। m लाने के लिए क्या करें, इसको 2m से मल्टीप्लाई करो, और ट्वाइस m dA वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ 2m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और m से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो r क्रॉस mv कर दोगे। m को अंदर ले जाइए, 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। एंड व्हाट इज दिस, r क्रॉस p। एंड व्हाट इज दिस r क्रॉस p, l वेक्टर। और आई कैन राइट हियर l वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ट्वाइस m dA अपॉन dt। बताइए l वेक्टर किसके इक्वल हो गए, दिस L vector magnitude is equal to twice the product of mass with rate of change of area। तो देखिए जब पार्टिकल रोटेट करता है तो रोटेट करने से जो या रेडियस वेक्टर सबटेंड करता है यहाँ पर, तो ये इसका एरिया चेंज होता है। अब इससे ट्रायंगल बन सकता है, इससे अगर ये लोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम क्या निकाल लें बच्चों, dA बाई dt निकाल लें। dA क्या होगा, एरिया स्वेप्ट आउट इन टाइम dt। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को 2m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है, एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। एंड सिंस वी आर रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इसके लिए एक नया नाम हम बताते हैं बच्चों, dA बाई dt इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एरियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, देखो ये रेट ऑफ चेंज एरियल वेलोसिटी कहां से आई, बताओ। dV बाई dt, सॉरी dr बाई dt क्या होता है, dr बाई dt वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वेक्टर, दैट्स व्हाई एरियल वेलोसिटी हो गए। तो इसको सिमेट्रिकली क्या कहते हैं आप, एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो एरियल वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को एरियल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हम एरियल वेलोसिटी को 2m से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो बच्चों इसी डायग्राम को इनडायरेक्ट मेथड से हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया। हमें चाहिए था एल वेक्टर, एल आता है r क्रॉस p, r क्रॉस होता है r, और ये वेक्टर जो आएगा इसका पैरेलल, यहां से p वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट और कैलकुलेशन बना करके प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हमने एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या लिखेंगे इसमें, एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स और विद इट्स एरियल वेलोसिटी,
विद इट्स एरियल वेलोसिटी। तो बच्चों ये बन गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जाकर के हमें एंगुलर मोमेंटम का एक और कॉन्सेप्ट हमने फाइंड कर लिया है जिसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं। इन टर्म्स एरियल वेलोसिटी दिस एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम का रोल क्या होता है? इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह हम डेराइव करते हैं कंपोनेंट्स, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीजें एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने डिस्कस की है बच्चों, और ये एक अच्छा टॉपिक था, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बेसिकली रोटेशनल मोशन में अभी तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए अलग अलग। पहले सेंटर ऑफ मास डिस्कस किया है, फिर हमने टॉर्क डिस्कस किया है, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम किया है। टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में कुछ सिमेट्री है। टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला बताते हैं। टॉर्क के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम उसको एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं, फिर उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं, फिजिकल मीनिंग बताते हैं। सेम हम एंगुलर मोमेंटम के साथ कर रहे हैं। टॉर्क का फिजिकल मीनिंग हमने बताया था, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, और एंगुलर मोमेंटम का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो बताया था, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क इज इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ force, and physical significance of angular momentum is it is a rotational analog of linear momentum। बोलो बच्चों ये बात समझ आई कि नहीं? So this is all about angular momentum। यहां तक आ गया। अब ये एंगुलर मोमेंटम यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, अब इसको हम आगे भी लेके जाएंगे। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिया, अब हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी डिफाइन करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम के जो चीजें हमने लीनियर मोमेंटम में पढ़ी है वो सब एंगुलर मोमेंटम में भी हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए बच्चों। So this is all about angular momentum।